क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 31वां इतवार है जब पादुआ के संत एंथनी 5 साल के थे। अपने माता पिता के साथ लिस्बन में रहा करते थे। एक दिन उनके घर में जब दरवाजा का खटखटाने का आवाज सुनाई दिया तो एंथनी उसकी ओर भागते हैं और दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे के ठीक सामने उनके ही उम्र का एक लड़का, छोटा लड़का खड़ा था। उसकी पीठ पर एक बैग था। एंथनी सोचते हैं कि शायद ये लड़का भीख मांगने आया हो, पैसे मांगने आया हो, खाना मांगने आया हो। एंथनी उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? क्या तुम्हें खाना चाहिए? तब वो लड़का बोलता है, मैं यहां पर भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं कुछ ढूंढ कर आया हूं। और उसके बाद वो लड़का अपने पीठ में से बैग उतारता है, खोलता है और उस बैग में कुछ दिल रखे हुए थे। सब लाल लाल दिख रहे थे। उन दिलों को देखकर एंथनी एक बार चौंक जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं, क्या आप यीशु हो? आर यू जीसस? वो लड़का बोलता है, जी हाँ, मैं यीशु हूं। और वो लड़का एंथनी से बोलता है, मैं दिलों को ढूंढते हुए आया हूं, क्या आप अपना दिल मुझे देंगे? एंथनी तुरंत बोल देते हैं, जी हाँ, आई विल गिव माई हार्ट टू यू, मैं अपना दिल आपको दे देता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे बढ़कर एंथनी एक पुरोहित बनते हैं, एक कर्मठ पुरोहित बनते हैं और थियोलॉजी पढ़ाना शुरू करते हैं। लोगों के बीच जाकर प्रवचन सुनाते हैं, प्रीचिंग करते हैं। बहुत सारे लोग उनका प्रीचिंग सुनने के लिए आया करते थे। बहुत सारे लोगों को अपने प्रीचिंग द्वारा, अपने प्रवचन द्वारा एंथनी लोगों को ईश्वर की ओर ले आते हैं, उनका विश्वास मजबूत करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, सचमुच एंथनी अपने समय के एक रोल मॉडल थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, सदियों से लोग एक रोल मॉडल को ढूंढते रहते हैं। सदियों से लोग एक रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, पढ़ लिखे हो, अनपढ़ हो, जो भी हो। हर कोई एक नेता को ढूंढता है, उनको फॉलो करता है, उनकी बातों को सुनते हैं। वे जो कहते हैं उनके साथ अपना जीवन बिताने के लिए भी सोच रखते हैं। यहाँ तक कि युवा अपने रोल मॉडल की जो अचीवमेंट्स है उस पर बड़े गर्व करते हैं और उन पर फिदा होते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों में हम लोग यह पढ़ते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि हम एक सच्चा रोल मॉडल बने, हम दूसरों को एक देख दें, हम दूसरों को प्रभु की ओर ले आए। इसलिए आज के पहले पाठ में ईश्वर मलाकी के द्वारा इजरायली याजकों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्व मंडल का प्रभु उन्हें दंड देगा। आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु लोगों को कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वो करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे सेल्फ राइचियस, स्वाधर्मी लोग हैं, फादर्स, सिस्टर्स हैं। हो सकता है अपने गिरजाघर में वार्ड लीडर्स हैं जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, जो प्रभु के बारे में बातें तो करते हैं
परंतु प्रभु ने कही हुई उस बात को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, जो दूसरों को माफ नहीं करते हैं, जो दूसरों को दान नहीं दे पाते हैं, वे एक सेल्फ राइचियस लाइफ जीते रहते हैं। इसके कुछ उल्लेख हम लोग बाइबल में भी पढ़ते हैं, जैसा कि उड़ाव पुत्र की कहानी, जो हम लोग संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को माफ नहीं कर पाता है। जैसे ही बड़े बेटे को यह पता चला कि उनका छोटा भाई घर वापस आया है, जश्न मनाया जा रहा है, बड़ा बेटा घर नहीं आता है, अपने आप को रोक देता है और पिताजी से कहता है, आपका यह छोटा बेटा वैश्याओं के साथ अपनी संपत्ति उड़ा दी है। अपने छोटे भाई को वो क्षमा नहीं कर पाता है। और एक उल्लेख हम लोग पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक, जहां फरीसी और नाकेदार दोनों मंदिर जाते हैं दुआ करने के लिए। और फरीसी इस तरह से दुआ करता है, कहता है, ईश्वर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम सेल्फ राइचियस होते रहें, अगर हम स्वाधर्मी होते रहें, तो हमारा अनुसरण कौन करेगा? क्या हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं? क्या हम एक पाखंडीपन का जीवन बिता रहे हैं? आज प्रभु यीशु ख्रिस्त सुसमाचार में आखिरी पदों में यह कहते हैं कि हमें उनका सेवक बनकर जीवन बिताना है। वे कहते हैं, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य बने, उनका अनुसरण करें, साथ ही साथ हम लोग दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए कोशिश करें। आमीन।